नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको असम राज्य के नॉर्थ लखीमपुर जिले के सुमधारा गांव में रहने वाले एक ऐसे असहाय परिवार की कहानी दिखाने जा रहे हैं जो लंबे समय से अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। परिवार के माता पिता शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हैं। वहीं परिवार की महिला के पति का भी एक गंभीर हादसा हो चुका है। दुर्घटना के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई है और अब उन्हें एक आंख से दिखाई नहीं देता। इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति और भी अधिक खराब हो गई। घर में कमाने वाला कोई सक्षम सदस्य नहीं होने के कारण परिवार को अपने दैनिक भोजन और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार परिवार के सामने 2 समय के भोजन का प्रबंध करना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता था। जब इस असहाय परिवार की जानकारी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों को मिली तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार तक सहायता पहुंचाई गई। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार इस जरूरतमंद परिवार को आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की गई। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है कि कोई भी गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवार भूखा न सोए। तो आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एसे न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पहुँचे हैं असम राज्य के नॉर्थ लखीमपुर ज़िले के सुमधरा गांव पर। हमें जानकारी मिली है कि इस गांव में एक गरीब परिवार है और वहाँ के मुखिया का नाम तपन गोगोई है और उन्हीं को राहत सामग्री देने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पर मौजूद है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसी के तहत यहाँ पर लिखा है, इस बैनर पे आप देख सकते हैं, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है यहाँ पर राहत सामग्री लेकर उनके घर की ओर जा रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं हम जो ज़रूरतमंद थे, असहाय जो थे, उनके घर पर पहुंच गए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर घर बना रहे थे जब उनकी एक्सीडेंट हुई थी, उससे पहले की बात है ये। तो एक्सीडेंट के बाद वो इस घर को भी कंप्लीट नहीं कर पाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं घर की हालत, जो कि उन्होंने अपने सपनों का घर बना रखा था, वो भी पूरा नहीं कर पाए। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल जिस परिस्थिति में जिस घर में वो रह रहे हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इनका किचन, जो कि
आपको दिखाई दे रहा है। किचन की हालत भी कुछ ऐसी है जहाँ पर ये खाना बनाकर खाते हैं। और ये यहाँ पर ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं, इसी चूल्हे पर ये लोग खाना बनाते हैं। एक ही चूल्हा है। और इधर आप देख सकते हैं इनकी जो बर्तन है वो यहाँ पर ये रखते हैं। बर्तन और जो कुछ भी सामान है खाने का चीज़ वो यहाँ पर रखते हैं ये लोग। और आप किचन की हालत देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई दीवार नहीं है। और जो भी बारिश ये होती है शायद ये अंदर भी आ जाती है, बारिश जब भी होता है। तो इसी के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 बाई 10 का एक रूम है। और इस रूम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेड है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। यहाँ पर इनके परिवार के सदस्य जो है वो सिर्फ इसी एक ही बेड पर ये अपना गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये रहा इनकी इस कमरे की हालत भी आप देख सकते हैं, ख़राब हो चुका है। दीवार भी बारिश की वजह से शायद यहाँ पर भी पानी अंदर आ जाता है, क्योंकि दीवार आप देख सकते हैं पूरी तरह से बंद नहीं है। बीच-बीच में भी यहाँ पर दीवार ख़राब हो रखा है। तो दर्शकों अभी हम पहुंच गए हैं घर के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से जो भी राहत सामग्री इनको दी गई थी वो यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर बैनर भी लगा हुआ है जिस पर लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी सामग्री है, ये है 15 किलो चावल, ये है 5 किलो आटा, ये 2.5 किलो प्याज है, ये 2.5 किलो आलू, ये रहा 2 किलो चीनी, और ये 1 पैकेट सूखी दूध, ये है हरी मूंग दाल, ये चना दाल, ये धोआ मूंग, और ये रहा पीला मूंग, वो रहा काले चने, और ये है 1 लीटर सरसों का तेल, ये है बेसन, और ये रहा नमक, ये चाय पत्ती, ये रहा दलिया, और ये रहा कपड़े धोने वाला सर्फ, वो कपड़े धोने का साबुन। यहाँ पर ये अचार का बोतल है, ये लाल मिर्च पाउडर, ये नहाने वाला साबुन, ये जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर, और ये रहा हल्दी पाउडर। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। तो दर्शकों आपने देखा कि यहाँ पर जो राहत सामग्री दिए गए थे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और अब हम परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हैं। तो ये रहे परिवार के मुखिया। नमस्कार भैया। नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम तपन गोगोई है। आप परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? मेरा परिवार में 3 सदस्य है। मेरा पत्नी है, ये मेरा बेटी है। भैया आप अभी इस हालत में हैं, तो अभी आपका घर पर कमाने वाला कोई है? कोई नहीं है, मैं ही था कमाने वाला। अभी तक आपका घर का गुजारा कैसे चल रहा था? मैं एक्सीडेंट होने का पहले राजमिस्त्री का काम किया करता था, काम भी मिल जाता था उसी समय। तब अभी तो जब से एक्सीडेंट हो गया, काम करके वापस आया था घर में, आने का समय में मेरा एक्सीडेंट हो गया। 2 साल होने वाला है अभी। तब से जो पैसा मतलब मिला था काम करके रखा था, वो तो एक्सीडेंट में चला गया। एक आँख भी ख़राब हो गया, ये आँख ख़राब हो गया, नहीं देखता हूँ अभी बिल्कुल, सिर्फ एक ही आँख से दिखाई देता है। पैर भी ऐसे हालत है, टूट गया पैर भी, अभी चल नहीं सकता हूँ। तो राशन कार्ड है, उसी से 15 किलो साल मिलता है 3 आदमी का, हम लोग का 5 किलो करके, वही से चलता हूँ जैसे तैसे। तो भैया आपने बोला कि आपका ये हादसा हुए 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल तक आपने कोई डॉक्टर को नहीं दिखाया? दिखाया था, 2 मेडिकल ने तो हमको रिकवर कर दिया था डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे लेके गया। पहले तो पाँव भी नहीं देखा था, मेरा दिमाग चला गया था। सारा दिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरा आँख भी चला गया।
कितना दिन हुआ है, दिमाग कितना दिन तक नहीं चला? 8 दिन दिमाग नहीं चला था। उसके बाद रिकवर किया मेरा दिमाग को। उसके बाद दिमाग जैसे काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद पैर भी ऑपरेशन किया। तो अभी आपका देखभाल कौन करता है अभी? देखभाल तो पत्नी है, पत्नी देख रहा है जैसे जैसे। और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हर महीना 1 महीना में एक बार चेकअप के लिए जाना पड़ता है मेडिकल में। तो जाने से दवाई देता है। दवाई लेने के लिए भी पैसा नहीं है। आप अभी दवाई भी नहीं ले रहे हैं? अभी दवाई नहीं ले रहे। अभी 3-4 महीना हो गया हम गए नहीं हैं। 1 महीना का बाद ही बुलाया था चेकअप के लिए, तो जा नहीं पाया पैसा के लिए अभी। तो डॉक्टर ने अभी क्या बोला है आपको? डॉक्टर पहले जब गया था बोल रहा था चेकअप देखता है और दवाई लिख के दिया है। पूरा हड्डी सारी जगह में नहीं है बोला था, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हड्डी नहीं था अंदर में। तो जुरा लगाया है, उसको खोलने के बाद आँख ऑपरेशन करेगा बोला था। कौन सा? ये एक का ऑपरेशन बाकी है, इसको खोलने के बाद ही ये ऑपरेशन करेगा बोला। उस आँख से आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे? दिखाई नहीं देता है, मतलब एक भाग दिखाई देता है ये आँख से, ये पूरा अंधेरा अंधेरा होता है यहाँ से ऐसे। नमस्ते दीदी। नमस्कार। आपका नाम? सुमी सुतिया गगोई। तो दीदी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भैया जो कि बिल्कुल भी चल नहीं पाते हैं, बेड पर ही है। तो आप भैया को, और आपकी बेटी भी है एक, और ये घर भी है, तो आप इन सबको एक साथ कैसे संभाल लेती है, कैसे आप कर लेती हैं? অলপ কষ্ট হৈছে চলাই মেলাই এতিয়া। ছোৱালীজনীও এতিয়া হেৰি স্কুল গৈ আছে। আমাৰ চলিবলৈও অলপ দিগদাৰ হৈছে। আপুনি তেওঁক এতিয়া বেডৰ পৰা গা ধুবলৈ লৈ যোৱা অথবা বাহিৰলৈ লৈ যোৱা এইটো কৰোঁতে আপুনি কিবা নিজৰ কামতো অসুবিধা পাইছে ন? অলপ কষ্ট হৈছে, ইফালে সিফালে এনেকৈ লৈ যোৱা হেৰি কৰা, সেইটো কষ্ট অলপ হৈছে। ছোৱালী এতিয়া স্কুল যায়, তাইকো সেইফালেও যাব লাগে, মানুহজনকো চাব লাগে, খোৱা বোৱা হেৰি কৰা, মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট, मेडिकल जाबलो कष्ट है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम श्रीमती सागरिका गगोई। आप स्कूल जाती हो? जाती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5। तो दर्शकों, दीदी से मैंने पूछा था कि वो अभी भैया भी इस हालत में है और घर को भी संभालना पड़ता है, और लड़की भी अभी उनकी छोटी है, तो ये सब कैसे वो संभाल लेती है। तो उन्होंने जवाब दिया है कि जैसे कि उनको बहुत परेशानी होती है घर साथ में उनके हस्बैंड और बच्ची को संभालने के लिए, क्योंकि वो उन्होंने बोला है कि वो काम पर भी नहीं जा सकती, अब लड़की को भी स्कूल लेने के लिए जाना पड़ेगा, वहाँ पर भी जाने के लिए उनको दिक्कत होता है इधर भैया को अकेले घर पर छोड़कर। और जो इन्होंने बोला कि उनको पैसों की भी थोड़ी परेशानी है, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिला था वो इनके ट्रीटमेंट में चला गया, और बीच में जब ये ट्रीटमेंट के लिए गए थे, जब दवाई लेने के लिए, लेकिन वो दवाई नहीं ले पाए थे पैसों की कमी की वजह से, और वो भी बीच में बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा जो भी पैसा निकाला था वो भी इनके ट्रीटमेंट में लग गया, क्योंकि अब वही है घर संभालने वाली। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अभी 3 महीनों से भैया का भी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है पैसों की कमी की वजह से। उन्होंने इसी बात को हमारे सामने रखी। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी है, तो अभी हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते जी। जी संत रामपाल जी महाराज जी अभी पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं, और उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम से एक मुहिम भी चला रखी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, उसका शुरुआत की कहानी ऐसी है कि हमारे गुरुजी एक बार पहले जब वो जेल में थे, उसी समय उनको एक न्यूज़पेपर मिला। उस न्यूज़पेपर में उन्होंने पढ़ा कि एक परिवार की 3 बेटियां, उनका पिताजी ने तीनों बेटियों को ये मारकर नदी में डाल दिया है,
और वो बाप भी खुद मर गया। तो वहाँ न्यूज़पेपर में लिखा था कि बाप इतना गरीब था कि वो 3 बेटी को पढ़ा नहीं पाता था, और बाप को ये लगा कि अभी मैं पढ़ा भी नहीं पाता हूँ, खिला भी नहीं पाता हूँ, और जब शादी करनी होगी तो उस समय इतना दहेज देना पड़ेगा, तो वो दहेज कैसे दूंगा। इससे तो अच्छा है अभी तीनों बेटी को मार दूंगा। इस तरह उनका मन में आया और उन्होंने तीनों बेटी को मारा और ख़ुद भी मर गया। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद में, इस खबर को पढ़ने के बाद में, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जो सुख के सागर हैं, उन्होंने सोचा कि सारा दुनिया बहुत दुख की घड़ी में चल रहा है, तो इनको सहाय करना पड़ेगा। इसी सोच से उन्होंने ये अन्नपूर्णा मुहिम का शुरुआत किया था। और हरियाणा, पंजाब, यूपी, इंडिया में जितने भी लास्ट ईयर बाढ़ हुआ था, सभी बाढ़ में संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी को उद्धार किया। और जहाँ भी पीने का पानी का समस्या है, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने सहाय किया। तो हमारे असम में भी संत रामपाल जी गुरु महाराज जी ने पेयजल के लिए प्रावधान किया है। गुवाहाटी के सामने में जो माटिया ऊपर केवटपारा गांव है, उसमें बरसों से, मतलब शुरू से ही उसमें पीने का पानी का प्रॉब्लम हो रहा था। वहाँ कम से कम हम लोग को जानकारी मिला है 95 घर है जिनको पीने का पानी नहीं था। तो उसके लिए हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने व्यवस्था की, और वहाँ अभी वो लोग को स्वच्छ पीने का पानी मिल रहा है। इसी तरह असम राज्य में जितने भी गरीब परिवार है, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने इसी अन्नपूर्णा मुहिम में जुड़कर सभी को सहाय कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि दुनिया में कोई भी भूखे पेट रहना ना पड़े, और कोई भी बेटी वो अनपढ़ न रहे। इसीलिए उन्होंने नारा दिया है, ये अन्न, वस्त्र, चिकित्सा, मकान, ये सभी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज सभी गरीबों के लिए दे रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नारा लगाया है, वो है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो इसी मुहिम के चलते अभी हम लोग यहाँ तक, इस गरीब परिवार के घर तक आज पहुँचे हैं, और इनको हम लोगों ने ये राहत सामग्री संत गुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दे रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। सर, आपने बोला कि आप यहाँ पर राहत सामग्री देने के लिए आए हैं, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से हैं। अब इनको ये राहत सामग्री एक ही बार मिलेगी या फिर इसका कुछ व्यवस्था, कुछ और व्यवस्था है? इस बारे में हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये आदेश दिए हैं कि ये राहत सामग्री ये पीड़ित परिवार को उस समय तक मिलेगा, उस दिन तक मिलेगा, जब तक ये खुद अपने पैर में खड़ा होकर कुछ अपना कमाई नहीं कर सकते हैं, तब तक इनको ये मिलता रहेगा। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान, ये जो है उस दिन तक चलेगा जिस दिन तक इनको इसका ज़रूरत पड़ेगा, वो खुद कमाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी इनको जब भी सामान की फिर से ज़रूरत पड़ेगी तो ये कैसे आपसे संपर्क कर पाएंगे? उसके लिए भी हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने एक अच्छा व्यवस्था बनाया है। उसके तहत ये एक कार्ड है। इस कार्ड में संत रामपाल जी महाराज जी ने ये एक फ़ोन नंबर दिया है। अभी इनको ये राहत सामग्री कैसे कंटिन्यू चलता रहेगा, इसके लिए गुरुजी का ये आदेश है कि ये पीड़ित परिवार को एक कार्ड देना है, और एक कार्ड मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो इस कार्ड में कुछ फ़ोन नंबर्स है, और यहाँ कुछ कंडीशन भी है कि ये राहत सामग्री जारी रखने के लिए या पाते रहने के लिए ये पीड़ित परिवार को क्या क्या कंडीशन मानना पड़ेगा, वो भी है, और साथ में फ़ोन नंबर भी है। तो इन कंडीशनों को मानते हुए इन फ़ोन नंबर जो दिए हैं, उनमें पीड़ित परिवार को हम लोग बताते हैं कि जब भी ये राशन सामग्री ख़त्म हो जाता है, तो उसके ठीक 1 या 2 दिन पहले उनको इस फ़ोन नंबर में हमें जानकारी देना है कि हमारा राशन सामग्री ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग तुरंत
3 दिन के अंदर अंदर ही उनको राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की दया से पहुंचाएंगे। तो सर आप लोगों ने जो भी यहाँ पर राहत सामग्री दिया है उसके लिए कोई कुछ आपने रजिस्टर भी मेंटेन किया है? हाँ, संत रामपाल जी गुरु महाराज जी के आदेश से जितने भी हम लोग राहत सामग्री देते हैं उसका रजिस्टर हम लोग मेंटेन करते हैं। ये रजिस्टर मैं साथ में लाया भी हूँ। ये इस तरफ जो कार्ड है, इस कार्ड में ये इस अभियान के जो कंडीशंस है वो भी है और नीचे में फ़ोन नंबर भी है। तो अभी ये इधर में पूरा सामान का नाम है, यहाँ 24 आइटम है। ये सभी 24 आइटम इनको आज दिया गया है। अभी हर महीने या जब भी ये ख़त्म हो जाता है तो इनको इन फ़ोन नंबरों में फ़ोन करना है। 1-2 दिन पहले फ़ोन करना है ताकि हम लोग उनको निर्दिष्ट दिन पर यह राहत सामग्री पहुंचा सकें। अभी मैं ये भाई साहब को ये कार्ड और ये रजिस्टर उनको ही दे रहा हूं। अब ये रजिस्टर, सामान का रजिस्टर और ये कार्ड, ये दोनों मैं अभी रामपाल जी महाराज गुरु जी की दया से हम लोग इनको दे रहे हैं। तो भाई साहब ये सामान का रजिस्टर और ये है कार्ड। इनमें नीचे जो फ़ोन नंबर है, इन फ़ोन नंबरों पर आप जब भी ये राशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक 2 दिन पहले आप हमको संत रामपाल जी महाराज जी की दया से फ़ोन करेंगे और उसके बाद में हम लोग तुरंत आपको राशन सामग्री देने की कोशिश करेंगे। दूसरी बार आपको गुरुजी की दया से राहत सामग्री मिल जाएगी। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस यहीं गांव के एक सदस्य। उनके साथ भी हम बातचीत करते हैं और इनकी स्थिति के बारे में भी पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रेश्वर गगोई है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? ये गाँव में रहता हूँ। आप इनके कोई रिश्तेदार लगते हैं क्या? रिश्तेदार है, मेरा भाई जैसा लड़का है वो। तो सर आप अभी इनकी स्थिति क्या है अभी? अभी इनकी स्थिति आप तो देख रहे हैं, मैं अभी जो देखा है आप लोग भी देख रहा है। वो एक्सीडेंट चल रहा है। एक्सीडेंट चलने के बाद ये तो कुछ काम की करना नहीं सकता है। फिर भी ये पोजीशन कैसा है देखते हैं कि ये एक परिवार है और एक लड़की था। ये उन लोग को चलने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। देखा तो आज जो देख रहा है वो सत्यपाल महाराज जो दिया है सामान, उसे देखने से हम लोग बहुत सुखी है। फिर भी ये देश में जब हमेशा मिलती तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे जो करने वाला आदमी तो है नहीं अभी। ये तो सिर्फ अकेले आदमी है, इसलिए ये को कोई काम बा कोई जाने वाला वैसे कोई नहीं रहता। इसीलिए जो देखा है हम लोग बहुत अच्छा है। ठीक है, वो पहले काम करना आदमी था, जो काम करने डेली हाजिरा करता है, हाजिरा करने ये चलता है। फिर भी काम करने से आते हैं, जब काम करने से आते हैं ये एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट होने वाला आज का 2 साल होने वाला टाइम है। फिर भी अभी तक ये कोई काम व कोई जाने वाला किधर आने वाला एक उसका प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम था इधर डिटेल्स करने के लिए कोई आदमी नहीं है, सिर्फ अकेले है। उनका परिवार है, वो एक लड़की था, इसलिए उन लोग का जब संभाल करता है वो कोई आदमी नहीं है। इसलिए ये हिस्ट्री का जो अभी तक ये बेचता है, सिर्फ आते जाते भी कोई नहीं है। फिर बेचता है वो खाते हैं, ये खाने ला कहाँ मिलता है, इसलिए तो बहुत प्रॉब्लम है। इसके लिए जो हमने देखा है वो अभी बहुत अच्छा देख रहा है वो। तो सर आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे? अन्नपूर्णा बारे में मुहिम के जो देख रहा है सत्यपाल गुरुजी जो दे रहा है, इतना सामान दे रहा है। उनका जो आदमी है, जो आदमी से जी सामान चाहिए वो सामान उसी समय पे इतना दूर से आने देता है, हरियाणा से इतना आसाम में पहुंचाता है। जब तो ये दे रहा है, जब को दिया है उनका के लिए बहुत आराम मिलता है। जो किधर भी जाने नहीं आता, जो भी इनकम करने वाला आदमी नहीं है, इसीलिए वो जो मिल रहा है उसी देख के हम लोग बहुत सभी खुश हुआ है। फिर भी वो जो लड़का है उसके लिए बहुत दरकारी है, जो सामान मिलता है उसका पूरा खाने वाला सामान है। इसीलिए हम लोग का देखा जो रामपाल जी महाराज का बहुत सम्मान कर रहा है, फिर भी बहुत मिलता है, जो सामान मिलता है उसके लिए बहुत अच्छा है। सर संत रामपाल जी महाराज जी का ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? जो सत्यपाल जी रामपाल जी के जो सामना दिए है अन्नपूर्णा मुहिम जो दे रहे हैं,
वो चीज़ ठीक है, उसे कितना सामान दरकार ज़रूरी दरकार है, फिर भी जो भूखा आदमी है खाना अच्छा से मिलना चाहिए। जब तक ये करने वाला आदमी नहीं है, इसके लिए उनका परिवार को चाहिए, लड़की को चाहिए, उनके लिए चाहिए, जितना चाहिए वो चीज़ देना तो बहुत आराम है। जब तक दे रहा है तब तक सत्यपाल गुरुजी बहुत प्रणाम धन रहा है, उसके लिए बहुत प्रणाम करने के लिए। फिर भी वो जो बीमार आदमी है उसके लिए बहुत धन्यवाद है। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तो हर संभव मदद की जा रही है उसके लिए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल गुरुजी ने तो भगवान बन के आया है हम लोग का सामने। अभी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ हो रहा था, संत रामपाल गुरुजी तो भगवान बन के आया है अभी हम लोग का ज़िंदगी में। तो भैया आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहें? संत रामपाल गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप? कोटि कोटि प्रणाम कर रहा। कोटि कोटि प्रणाम करिছোঁ। तो अब आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को, क्योंकि उन्होंने आपकी ऐसी परिस्थिति में इतनी मदद की है, इतनी जल्द ही आपको राहत सामग्री पहुंचाई है। संत रामपाल गुरुजी तो हम लोग का ज़िंदगी में तो भगवान बन के आया है। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को। सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहाँ के मालिक तेरा ही आसरा है। तो दर्शकों आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो परिवार है इनको बहुत ही मदद किया है, और इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भगवान के रूप में आए हैं, क्योंकि ये लोग जिस भी स्थिति में थे उस स्थिति में इनका जीवन जो निर्वाह है वो करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि इनके पास खाने के लिए भी कुछ भी ऐसे कोई व्यवस्था नहीं थी जो कि ये अच्छी तरीके से खा सके और अपना जीवन निर्वाह कर सके। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी इनको सहायता की है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा खुश है। और दर्शकों संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य ये है कि वो सभी संसार को खुश देखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी दुखी गरीब परिवार भूखा रहे और उनको किसी भी तरह की तकलीफ़ हो, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में बहुत ही ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको ना तो रहने के लिए अच्छा जगह मिलता है और ना ही खाने के लिए कुछ उपाय। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उन सभी गरीब परिवारों के लिए आज बहुत ही सुविधाजनक तरीके से इस मुहिम को चलाया है। और पिछले वर्ष जो हरियाणा में जो बाढ़ आई थी उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने हेल्प की थी। और जैसा कि हरियाणा हो गया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सब में जितने भी बहुत सारे जो भी राज्य है वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़
राहत के लिए बड़े बड़े मोटर्स और पाइप वगैरह ये सब भी भेजा था। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी गांव वालों की मांग थी, जितना भी उन्होंने मांगा था उससे कई गुना ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव के लोगों को दिया था। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने महाराज जी का एक ही उद्देश्य है कि कोई भी परिवार भूखा ना सोए, और संकट की घड़ी में जब भी ज़रूरतमंद को सहायता की ज़रूरत हो उस समय उन तक सहायता पहुंच सके। और संत रामपाल जी महाराज जी इतनी दूर हरियाणा में रहकर यहाँ आसाम में नॉर्थ लखीमपुर ज़िले के सुमधरा गांव में इन ज़रूरतमंद परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम देकर सहाय कर रहे हैं। तो आज उनको ये परिवार भी बहुत ही श्रेय देना चाहते हैं। असम के गुवाहाटी में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने माटे ऊपर केवटपाड़ा गांव में 95 परिवार जो है जिनको जल की समस्या थी, पेयजल की, तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने पेयजल की व्यवस्था कर दी है। और वो गांव के लोग आज बहुत ही ज़्यादा खुश है और वे संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद अभी दे रहे हैं। तो ऐसे महान संत को हम भी अपनी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए असम राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7625852579707937437423। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।